आपका स्वागत है आज का हमारे सेशन में। और सुबह से वर्कआउट वगैरह तो बहुत ही एनर्जाइज चल रहा है, अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। वहां पे होस्टिंग भी बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत सारे लोगों के कैमरे भी ऑन रह चुके थे। बट जब मैं लिंक पे ज्वाइन किया था 40+ लोग थे। अभी मेरे साथ बने हैं 31 लोग, है कि नहीं। कुछ कोचेस के डिवाइसेस है, कुछ कंज्यूमर्स के डिवाइसेस है। लेकिन आज जो टॉपिक लेने वाले अगर सबके लिए ये बहुत ही बेनिफिट वाला होने वाला है। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी, बहुत सारी चीजें आपको समझेंगी। और आज का टॉपिक ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन लेबल लॉ या फूड रीडिंग लॉ भी बोल सकते हैं। जो पैक प्रोडक्ट हमारे घर में आते हैं, है कि नहीं, हमारे घर में पैक प्रोडक्ट आते हैं, तो वो सही से हमारे लिए है कि नहीं। है ना, बहुत सारा किराना हम लोग भर के लेके आते हैं घर में। और आज उसी के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। पॉसिबल रहे तो अगले 15 मिनट के लिए बने रहिए मेरे से। कुछ काम इंपॉर्टेंट रहेगा तो स्क्रीन से ऑफ हो जाइए, नहीं तो फिर मेरे साथ अभी फिलहाल के लिए बने रहिए। आपके हाथ में आपके पास कोई भी घर का फूड पैकेट रहेगा, चिप्स रहेगा, बिस्किट्स रहेगा, या जो भी चीज आपके घर में रहेगी आप आपके साथ रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जो न्यूट्रिशन कैन है, जो आप रोज हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, उसी को भी साइड में रख सकते हैं। राइट, आज थोड़ा सा रीडिंग सीखेंगे, स्कूल जाएंगे और स्कूल मतलब अपना अलग वाला स्कूल जाएंगे। और यस, मेरा पीपीटी के साथ में थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके लिए बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है सारी चीजों को। राइट, यस। सो मेरा पीपीटी दिख रहा है आपको? परफेक्ट। मेरा नाम सुहासिनी है, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आप सभी को। और ये फैमिली के साथ में तकरीबन 8 साल से जुड़ी हूँ, बहुत सारे लोगों को मदद कर रही हूँ। और पहले तो सबसे पहले तो मैंने अपने फैमिली की मदद की, फिर अपनी मदद की, और फिर बहुत सारे फैमिलीज की मदद की हेल्थ वाइज, और उनको फाइनेंशियली उनको कैसे फ्रीडम में रखना है, डिजीज फ्री कैसे रखना है। एक एडवाइजर का काम कर रही हूँ, एक कोच का काम कर रही हूँ, और बहुत सारे एस्पेक्ट से लोगों को मदद कर रही हूँ। और जैसे आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, मुझे और भी लोगों की तरह पीसीओडी प्रॉब्लम था, लेडीज के वुमेन चैलेंजेस थे, स्किन इरिटेशंस होते थे, और बहुत सारे डाइजेशन के प्रॉब्लम्स थे। बाय बैकग्राउंड में एक आईटी इंजीनियर थी। लाइफस्टाइल बहुत ही स्टूडेंटिकल था। 8-8 घंटा एक जगह पे बैठ के काम करना, मतलब समझ में आता था बैक पेनिंग हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ऑफ स्क्रीन जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। लेकिन काम मुझे उठने को अलाव नहीं करता था। है ना, ऐसा होता है ना कभी अपने साथ कि अरे मतलब समझ में सारी चीजें आ रही है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हमें अलाव नहीं करती, पकड़ के रखती है। ऐसा ही मेरे साथ कुछ हो रहा था। कॉल्स नहीं रिसीव कर पा रही थी फैमिलीज के, क्योंकि प्रायोरिटी मेरी चेंज थी। तभी मैंने अपने से ज्यादा काम को प्रायोरिटी दिया था। लेकिन जब ग्रेजुअली ये फैमिली के साथ जुड़ी तब समझ में आया, पहले तो हेल्थ अपना पहले आता है, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी 50, ये मैं हमेशा कहती आ रही हूँ। और बहुत सारे लोगों को भी बताती आ रही हूँ, क्योंकि आपको कमाने के लिए, यार जीने के लिए सबसे पहले तो हेल्दी रहना जरूरी है। और देर आए दुरुस्त आए, मुझे भी ये चीज समझ में आई, और जिस दिन समझ में आई मैंने फुल टाइम डिसीजन लिया कि कोच बनने का। है ना, पहले तो अपना मदद किया, फिर फैमिली का मदद किया। ऐसे हमारे पूरे फैमिली ने, मेरे सासू माँ ने 15 kg का वेट लॉस किया, मेरे हस्बैंड ने 10 kg का वेट लॉस किया, मेरे फादर इन लॉ ने 5 kg का वेट लॉस किया, और अभी सब हेल्दी फैमिली है। मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी गुड न्यूट्रिशन को, ये लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के बाद अमेजिंग 20 kg का वेट लॉस किया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था आप सारी चीजें न्यूट्रिशन ले सकते हैं, लेकिन जो आप बोलते हैं ना वजन कम करने का प्रोग्राम आपको नहीं लेना है। आपको आपके वेट से 12 से 15 किलो वेट डिलीवरी तक बढ़ना चाहिए, मतलब थ्रू आउट दी जर्नी आपका वेट बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी दौरान आपका बेबी का भी वेट बढ़ता है। सो मैंने बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया। मैंने अच्छा डाइट रखा, एक्सरसाइज रखा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो। 7 मंथ तक लोगों को पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतना मतलब इतना फ्लेक्सिबल बॉडी हो चुका था। 6-6 8-8 माला में चढ़ के जाती थी दिन में एक बार, और बहुत ही हेल्दी तरीके से हुआ। और डिलीवरी के बाद भी मेरे बहुत सारे चैलेंजेस मुझे हुए ही नहीं, है ना। विद इन 2 मंथ्स में मेरे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चालू हो गए। और इमीडिएटली 8 से 9 महीने मैंने 12 से 15 किलो का वेट लॉस किया।
ये मेरी जर्नी रही, और एट द एज ऑफ 44 बहुत ही अच्छा लगता है कि मुझे और लोगों की तरह और लेडीज की तरह मुझे कोई भी चैलेंजेस अभी तक आए नहीं है। ये सारी चीजें क्यों हुई, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज हम लोग देते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उसका एजुकेशन लेते भी और देते भी। उसी में से आज का टॉपिक एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक होने वाला है, न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल, या आप बोल सकते हैं फूड लेबलिंग लॉ। है ना, ऐसे ग्रोसरी स्टोर में हम जाते हैं, और अंदर जाने के बाद है ना, समझ में नहीं आता है। पैकेजिंग हमें अट्रैक्ट करता है कि नहीं, आप देख सकते हैं कि इतना सारा पैकेजिंग लेफ्ट में राइट में, कहाँ पे जाना ये समझ में नहीं आता है। जैसे आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में या सुपरमार्केट में एंटर करते हैं, सबसे पहला रैक होता है बिस्किट्स का, अगर आपने देखा रहेगा। तो अगर किसी भी सुपरमार्केट का स्ट्रक्चरिंग देखा रहेगा, जैसे आप गेट से अंदर एंटर करते हैं ना, तो पहला ही रैक या तो ब्रेड आइटम के रहते हैं या फिर बिस्किट्स के रहते हैं। फिर उसके बाद आता है कोल्ड ड्रिंक्स। फिर उसके बाद आता है जो सूखा खाना रहता है ना, फूड पैकेट, जो चकली क्या बोलते हैं, नमकीन, ये सारे पैकेट्स आते हैं। उसके बाद कहीं एक कोने में ग्रेन्स आपको मिलेंगे, और फिर अंदर जाएंगे। फिर अंदर के साइड में आपको मिलेगा डेयरी प्रोडक्ट, है ना, चीज। तो ये ना पैटर्न है, कस्टमर को रीड करने का ना, ये पैटर्न है। लेकिन कस्टमर फूड को रीड नहीं कर पा रहा है। ये बात को एग्री करते हैं आप सब लोग? है ना, ये होता है ना कि हम जैसे ही घुसते हैं, पता नहीं आधे घंटे का टाइम रहता है, बच्चों को स्कूल में छोड़ा रहता है, बच्चों को नहीं साथ में लेके जाते क्योंकि वो इधर उधर का चीजें उठाते हैं, और अनवांटेड चीजें भी घर में आनी चालू हो जाती है। उतना तो आज पेरेंट कॉन्शियस हो गए, लेकिन वो आधे घंटे में ऐसा कंपटीशन लग जाता है ना कि जो चीज मिलेगा सामने से दिखेगी, न्यूट्रिशन लेबल लिखा हुआ दिखेगा, हम डाल देते हैं। लेकिन आज हम चीजों को ना सामने से नहीं, पीछे से रीड करना सीखेंगे, सीखेंगे, सीखेंगे सब लोग। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और मेरा वाला तो फेवरेट है, आजकल मेरा वाला फेवरेट है, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी ना, तो जैसे छूटती थी ना, बहुत सारे फूड काउंटर स्टॉल्स लगते थे, तो उसको ना आगे लेबल था ना उसके पीछे लेबल था। वो जाती थी, वो स्मेल आता था, भूख लगी रहती थी और लेके आती थी, और ट्रेन में बैठ के खाती थी। लेकिन अभी समझ में आया है कि कैसे फूड को रीड करना है। इसका मेन इंटेंशन क्या है, फूड लेबलिंग जो होता है, इसका मेन इंटेंशन क्या है, हमें कि हमें जो खाना, जो पैकेट हमारे घर में आ रहे हैं, क्या वो अपने हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है क्या, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, उसकी कैलोरी वैल्यू कितनी है, उसके एमआरपी प्राइस क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिसकी मात्रा हमें समझ में आती है, बहुत सारे अनवांटेड चीजें हैं, प्रिजर्वेटिव्स आइटम समझ में आते हैं कि इसको लंबे समय तक रखने के लिए कितना क्वांटिटी है। तो ये आज सारी चीजें हम सीखने वाले हैं कि न्यूट्रिशन फूड लेवल में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट देखनी चाहिए। तो बहुत ही अमेजिंग टॉपिक होने वाला है कि एक तो सबसे पहले तो जो फूड लेवल होता है ना, वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला चीज होता है वो मैंडेटरी, मैंडेटरी चीज होती है, जो कि चीज मस्ट होनी चाहिए, उसके अंदर देखनी ही चाहिए आपको। और जो दूसरा जो होता है वो होता है वॉलेंटियर न्यूट्रिएंट्स। है ना, वॉलेंटियर मतलब कितना कितना है और कितना लेना का कैपेसिटी होना चाहिए। राइट, ये दो चीजों में अपना फूड पैकेट डिवाइड होता है। तो अगर आगे जाके देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको आज ध्यान में देने हैं कि कैलोरीज क्या होती है, कैलोरीज इन फैट में कितना होना चाहिए, टोटल फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे, सारी चीजें ग्राम में है ना, ग्राम में है। अभी हमारा ग्राम का कैलकुलेशन कैसे होता है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। ये तीन चीजों में डिवाइडेड होता है। तो हर कैलोरी का कैलकुलेशन हर ग्राम के हिसाब से होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, ये आगे जाके आपको समझ में आएगा। ये इस तरीके से कुछ न्यूट्रिशन लेवल रहता है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी फूड प्रोडक्ट रहेगा तो उसके पीछे का नजारा कुछ ऐसे ही रहेगा। तो आज हम चार चीजें डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो न्यूट्रिशन फैक्ट, जो जो सबसे बड़े फॉन्ट में लिखा जाता है। तो उसके नीचे होता है टोटल कैलोरीज पर सर्विंग। और उसके बाद तीसरा, उसकी डेली वैल्यू हमारे जो पैकेट्स में होती है वो अपडेटेड रहती है, हमेशा वो फूड पैकेट्स को अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि एफएसएसआई से ये अप्रूव होके आता है। तो एफएसएसआई भी क्या है ये भी आज जानेंगे। उसके अलावा चौथा कैटेगरी आता है कि
जो बोलते ना वॉलेंटियर होनी चाहिए, वॉलेंटियर, कि सच में इसकी जरूरत कितनी है, कितनी होनी चाहिए और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो जो पहला फैक्ट होता है ना, जो न्यूट्रिशन फैक्ट में है, वो सर्विंग साइज। मतलब आप जब कोई बड़ा सा पैकेट, लोगों कोई भी नाम लेके मैं नहीं आज प्रेजेंटेशन करूंगी, किसी भी प्रोडक्ट का मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, लेकिन हम जब भी कोई चिप्स का पैकेट, बड़ा सा पैकेट लेके बैठते हैं, तो उसके पीछे हम देखते नहीं, उसके आगे देखते कि अरे उसमें पुदीना डाला हुआ है, इसने ऑनियन फ्लेवर डाला हुआ है, इसमें हर्ब्स डाले हुए हैं, और ऊपर लिखा होता है कि ऑयल फ्री है कि नहीं, या बेक है करके लिखा हुआ रहता है। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी देखना जरूरी होता है कि किस हिसाब से ये काम कर रही है। तो जब हम पर सर्विंग के लिए लेके बैठते हैं, बड़ा सा पैकेट लेके बैठते हैं, तो बड़े से पैकेट में ना कभी भी हमें पोर्शन देखना है। अभी यहाँ पे आप फर्स्ट फर्स्ट बॉक्स में देखा रहेगा, देखो 8 सर्विंग पर कंटेनर लिखा हुआ है, आपको दिखा सबको? एकदम टॉप का सेकंड लाइन है 8 सर्विंग पर कंटेनर। मतलब आप जब भी किसी पैकेट को लेके बैठे तो वो बता रहा है कि ये पूरे पैकेट में आपको टोटल कितना सर्विंग मिलेगा। मतलब कोई अगर घर में लेडी खाना बनाती है, तो वो लोग गिनते हैं ना, 8 लोग है, 4 लोग है, 5 लोग है, उसके हिसाब से चावल चढ़ाया जाता है, आटा गूना जाता है, तो वो टोटल सर्विंग हो गया, रियल सर्विंग साइज हो गया। तो कोई 1 चपाती खा लेता है, कोई 2 चपाती, कोई 4 चपाती खा लेता है। तो हर एक को अपनी रिक्वायरमेंट, डेली कंजम्पशन वैल्यू पता होनी चाहिए। और वो वैल्यू कैसे पता चलती है? एज क्राइटेरिया से पता चलती है, उसके डाइजेशन की वैल्यूएशन से समझ में आता है कि उसकी बॉडी किस टाइप से है, उसकी डाइजेशन प्रोसेस कैसे है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कैसे है, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड होती है, राइट। तो अगर एक फूड पैकेट में बोला गया है कि 8 पर सर्विंग कंटेनर बोला गया है, मतलब अगर मैं एक चिप्स का बाउल लेके बॉक्स लेके बैठूंगी, तो मुझे उसमें 8 बार चिप्स खाने हैं, 8 टाइम्स उसको सर्व करना है। तो उसका हिस्सा कितना होना चाहिए? आप खोल के अगर उसको 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो आपको 1 पोर्शन समझ में आएगा। तो 1 पोर्शन सर्विंग कितना होता है, यहाँ पे बोला गया सर्विंग साइज। अगर आप 2 से 3 कप ले रहे, तो वो 55 पर सर्विंग आता है। अगर आप पर सर्विंग 55 ग्राम आ रहा है एक सर्विंग, तो अगर आप 2 से 3 बाउल ले रहे हैं या 2 से 3 बार उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करिए आप उस सर्विंग को। ये हो गया सर्विंग गेट साइज, ये पहला ऑप्शन आपको समझ में आया। दूसरा आता है कैलोरीज गो बिग, है ना, जैसे कि अभी बताया गया है कि टोटल कैलोरी ये फूड पैकेट में कितना होता है। अभी टोटल फूड कैलोरी जो होता है ना, ये 230 कैलोरी है, 230 टोटल। अभी नीचे जो वैल्यू बताए वो सारी चीजें परसेंटेज में बताई गई है कि हमें दिन भर में एक पर्सन को कितने कैलोरीज की जरूरत होती है। तो हमें सिर्फ 2000 कैलोरीज के, एक अडल्ट को दिन में 2000 कैलोरी के अंदर का डाइट रखना, मेंटेन करना जरूरी होता है। मतलब आप दिन भर में जो भी फूड खाने वाले, वो फूड पैकेट ही नहीं, आपका डेली रूटीन का खाना है, स्नैक्स है, या कोई ब्रेवरेजेस आप ले रहे हैं, या कुछ चीजें इंटेक कर रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, तो सारे दिन भर का कैलोरी हिसाब आपका 2000 कैलोरी का होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ही फूड पैकेट को 230, एक चिप्स पैकेट को अगर फोड़ेंगे, तो मेरे ख्याल से किसी छोटा भी पैकेट लेंगे, 10 या 20 रुपए का भी पैकेट लेते हैं वेफर्स का, तो इट अराउंड गोज 500 कैलोरीज। तो आप समझ सकते हैं वो 500 कैलोरी 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपका 2000 कैलोरी का जो इंटेक है, उसमें से -500 हो चुके हैं, तो बचे आपके 1500। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है, तो वो सारे स्टोर होने वाले। बट स्टोर क्या होने वाला है, ये तीसरा कैटेगरी बताता है आपको। ये तीसरा कैटेगरी बताता है आपको कि आपके बेसिकली आप जो चीज खा रहे हैं ना, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है कि नहीं। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू समझने के लिए आपको हाई कुछ वैल्यू और कुछ लो वैल्यू को समझना है। तो हर पैकेट के पीछे ना डीवी लिखा हुआ होता है, डीवी। डीवी का मतलब होता है कि डेली वैल्यू, आपकी परसेंटेज ऑफ डेली कंजम्पशन, आप जो चीज खा रहे हैं उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, है ना। तो आपको पहला आता है, जो थर्ड कैटेगरी आता है डेली वैल्यू का, वो आता है टोटल फैट। टोटल फैट कितना दिया है यहाँ पे, ये फूड पैकेट पे 8 ग्राम। मतलब आपकी डेली पूरे ये पैकेट की रिक्वायरमेंट में 10% ज्यादा से ज्यादा फैट परसेंटेज है। टोटल अगर देखेंगे तो ये 10% है। अभी ये फैट में भी बहुत सारे कैटेगराइजेशन आते हैं, है ना। ट्रांस फैट है,
सैचुरेटेड फैट है, पॉलीसैचुरेटेड फैट होता है, मोनोसैचुरेटेड फैट होता है, ये सारे फैट के बारे में भी हम जानेंगे। बट यहाँ पे परसेंटेज जो बताया गया है कि सैचुरेटेड फैट वो कितना है, 1 ग्राम है। कितना, टोटल 10% में से 5% तो सैचुरेटेड फैट ही है। उसमें से ट्रांस फैट कितना है, 0 है। तो ट्रांस फैट कितना है, 0 है। कोलेस्ट्रॉल 0 mg है। अभी कोलेस्ट्रॉल में भी ना हमें कुछ फैट ऐसे होते हैं जो मदद करते हैं हमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए, मदद करते हैं। कुछ ऐसे फूड पैकेट्स होते हैं जो एलडीएल को लोअर, जो एलडीएल होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आता है, और एचडीएल जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आता है। तो हमें देखना है कोलेस्ट्रॉल 0 mg है क्या, क्योंकि अगर फूड पैकेट में जा रहा है तो वो डेफिनेटली वो कुछ हेल्दी वाला तो होगा नहीं, राइट। सोडियम की मात्रा मतलब नमक की मात्रा, हमारे बॉडी में नमक चाहिए दिन में आपको कितना, कितना ग्राम नमक चाहिए, हार्डली आपको कम से कम 5 ग्राम टोटल कंजम्पशन आपके दिन भर के सोडियम की होनी चाहिए। बट यहाँ पे 160 mg, 160 mg मतलब कितना, टोटल परसेंटेज आपका 7% हुआ है। मतलब टोटल परसेंटेज में से 10% फैट ने ले लिया, 60% सोडियम ने ले लिया। टोटल कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, 37 ग्राम है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कार्ब्स जो होता है ना वो 3 में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड होता है। वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो एक तो फैट है, फिर उसके बाद कैलोरीज आता है, डाइटरी फाइबर आता है। डाइटरी फाइबर क्या होता है, ये आपके बाउल मूवमेंट को इम्प्रूव करता है। आप जो भी चीज खा रहे हो ना वो बॉडी से निकलना भी जरूरी होता है, सब चीजें फायदे की नहीं होती। तो जो चीजें फायदे की है वही बॉडी रखेगा, शरीर रखेगा। जो चीज नहीं है वो बॉडी से फेंकना, ये अपनी नेचुरल प्रोसेस है। तो डाइटरी फाइबर हमें हमारे बाउल मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। तो कितना है ये टोटल, इसमें 4 ग्राम है, 4 ग्राम कैलोरी में है। और टोटल परसेंटेज कितना है, 14%। शुगर, अभी आज की तारीख में ना ये अपडेटेड जो लेबलिंग होते हैं ना वहां पे मैंडेटरी किया गया है कि आपको एडेड शुगर आप ऊपर से, मतलब हर खाने में शुगर होती है। शुगर मतलब शक्कर नहीं, जो ऊर्जा बोलते हैं, जो कैलोरीज जिससे आता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, उसको कैलोरीज बोला, शुगर बोला जाता है। बट इसके अलावा कुछ एडेड शुगर भी डालते हैं, जैसे कि टेबल शुगर हो गया, या कुछ और भी चीजें होती है हम डालते हैं स्वीटनर बढ़ाने के लिए या स्पाइसेस बढ़ाने के लिए। तो वो कितना है, 20% है। तो आप देख सकते हैं कि एक तो शुगर हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो नहीं चाहिए। जो कि टोटल परसेंटेज में से सबसे ज्यादा शुगर का परसेंटेज 20% है। उसके अलावा फैट जो हमारे बॉडी के लिए जो हेल्दी वाला फैट चाहिए वो तो है ही नहीं इसके अंदर, जो अनहेल्दी वाला वो भी 10% है। तो सेकंड प्रायोरिटी पे वो आ गया कि मुझे ये पैकेट को रिजेक्ट करने का चांसेस आ गया कि मुझे 10% वो बढ़ चुका है। उसके अलावा प्रोटीन कितना है, प्रोटीन इसका प्रोटीन सिर्फ 3 ग्राम है। कितना होना चाहिए प्रोटीन टोटल ओवरऑल बॉडी में, हमारे डाइट में प्रोटीन की जरूरत ज्यादा से ज्यादा है। हमारी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी ये बताती है कि टोटल मील जो अपना होना चाहिए 40-30-30 का रेशियो, 40% गुड कार्ब्स, 30% एसेंशियल फैट और 30% प्रोटीन। तो अगर आपके डाइट में सिर्फ 3 ग्राम सबसे लोअर प्रोटीन का प्रिस्क्रिप्शन है वहां पे, तो डेफिनेटली आपको सेकेंड थॉट में सोचना है कि ये मेरे लिए प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है। आगे आता है विटामिन डी, जो कि बहुत सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जो भी चीज आप खा रहे हो, विटामिन डी अगर वो खाने में है नहीं या हम विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आपका जो भी न्यूट्रिएंट बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करने वाला है। तो वो कितना, ये फूड पैकेट में 2 mcg इतना है। तो टोटल परसेंटेज कितना, 10% है। कैल्शियम कितना है, कैल्शियम को भी मेजरली एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। ये कंपलसरी हर एक फूड पैकेट में ये विटामिन डी और कैल्शियम आता ही आता है। वो कितना है, 20% है। आयरन कितना है, 45% है। ओके, पोटेशियम कितना है, पोटेशियम सोडियम हमारी बॉडी के फ्लूइड को, वाटर रिटेंशन को मेंटेन का काम करता है, राइट। जो अनवांटेड वाटर रिटेंशन हमारे बॉडी में होते हैं उसको मेंटेन करने का काम पोटेशियम और सोडियम की मात्रा करते हैं। इसको बैलेंस संतुलित रखना बहुत जरूरी होता है। वो कितना है, 6%। और एकदम बॉटम में जो लिखा गया है, एकदम बॉटम में जो लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि 4 भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि विटामिन डी और विटामिन सी आप लोगों के लिए कैसे मदद कर सकते हैं।
कैलोरीज, फैट, विटामिन ए, विटामिन सी, ये चौथा खाना था जो आपने सेक्शन था जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रायोरिटी में एक्सप्लेन किया। मैन्युफैक्चरर को ये सारी चीजें मेंशन करनी एफएसएसआई को, एफएसएसआई ने मैंडेटरी किया। एफएसएसआई क्या है ये भी मैं बताऊंगी आपको आगे जाके, कि एकदम नीचे बॉटम में एक डीवी का वैल्यू लिखा हुआ है, डीवी एक नोट लिखा हुआ है कि द परसेंटेज डेली वैल्यू टेल्स यू हाउ मच न्यूट्रिएंट इन अ सर्विंग ऑफ अ फूड कंट्रीब्यूट्स टू अ डेली डाइट, हाउ मच 2000 कैलोरीज अ डे इज यूज फॉर जनरल न्यूट्रिशन एडवाइस। यहाँ पे हर एक फूड पैकेट पे ये टैग लाइन मैंडेटरी है, लेकिन हम बच्चों के हाथ में दिन में 2 बार फूड पैकेट थमा देते हैं। हम खुद जब भी ट्रैवल करते हैं, हम बाहर घूमने जाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारा फूड पैकेट होता है। तो ये होता है हमारी चीजें। आपको भी ये सेक्शन समझ में आए, अभी कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज जरूरी नहीं है, कौन सी चीज को डबल चेक करना है, कौन सी चीज को ज्यादा वैल्यू देना है, ये सारी चीजें हमें समझ में आती है। आप देख सकते हैं कि डबल चेक क्या करना है आपको। एक तो सबसे पहले एक फूड पैकेट में सर्विंग साइज कितना है, अगर वो ज्यादा कैलोरी दे रहा है और सर्विंग साइज कम है तो डेफिनेटली आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट कैलोरीज पर सर्विंग, वो भी मैटर करता है। अगर पर सर्विंग ही आपको 100 से ज्यादा या 55 से ज्यादा कैलोरीज दे रहा है, वो भी अनवांटेड कैलोरीज दे रहा है, एम्प्टी कैलोरी, तो आपको उसको अवॉइड करना है। आपको ट्रांस फैट को अवॉइड करना है, जीरो फैट वाले ट्रांस फैट वाली चीजों को ही घर में लेके आना है। प्रोटीन आपकी डाइट में होना जरूरी होता है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया। फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी खा रहे हो, अगर आप फाइबर को ले रहे हो तो आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहने वाला है। ऑफकोर्स डेली कंजम्पशन रिकमेंड कितना है, 45% डेली कंजम्पशन हाई में आता है और 6% सबसे लो में आता है। तो पोटेशियम कितना है, 6% लो में आता है, 45% हाई है। विटामिन डी, कैल्शियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको 45% से हाई है। तो ये वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आप जो भी चीज आपके घर में लेके आ रहे, एक भी चीज, मल्टीपल अगर चीजें आपके हिट लिस्ट में आती है कि आपको ये चीजों को नहीं लेना है, तो डेफिनेटली उसको नहीं लेना। अभी अभी जो चीजें हमने एक्सप्लेन की, कुछ कैलोरीज थी, कुछ फैट थी, तो इसका कुछ सिनेरियो आपको समझ में आ जाएगा कि हर चीज को ग्राम में कैलकुलेट किया था। तो अभी ग्राम क्या आता है, अगर प्रोटीन को कैलकुलेट करेंगे तो 1 ग्राम प्रोटीन कंटेंट 4 कैलोरी। अगर आप एक बाउल को लेते हैं और उसको अगर सर्व करते, 1 ग्राम खाते उसमें से, तो प्रोटीन उसमें से कितना मिलने वाला है ना। अगर 3 ग्राम यहाँ पे बोला गया प्रोटीन 3 ग्राम है, यहाँ पे बोला गया है कि प्रोटीन 3 ग्राम है, तो क्या मल्टीप्लाई बाय प्रोटीन को 4 से करिए तो कितना कैलोरी मिल गया आपको, 12 कैलोरी उधर मिल गया। अगर कार्ब्स है, यहाँ पे अगर फाइबर आता है, या फैट, अगर फैट की बात करेंगे, टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट कितना है, 1 ग्राम है, तो यहाँ पे 1 ग्राम जो फैट होता है मल्टीप्लाई बाय 9 कैलोरी। अगर वहां पे 3 हो गया तो मल्टीप्लाई बाय 3 करिए तो उतना कैलोरी मिल गया। लेकिन फैट कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखाया गया है कि ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही बैड कोलेस्ट्रॉल को तैयार करता है। वो ये कहाँ से बनते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स को ज्यादा प्रोसेस किया जाता है, कोई भी चीज को मल्टीपल टाइप रिफाइन किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है तो वो उसके न्यूट्रिशन पूरे से निकल जाते हैं। अभी जो हेल्दी वाला फैट कौन सा है, जो अनसैचुरेटेड है, उसमें 2 कैटेगरी आता है, पॉली अनसैचुरेटेड है और मोनोसैचुरेटेड। ये अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए मदद करता है, जैसे कि सैल्मन फिश है, ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। कोल्ड प्रेस ऑयल ज्यादा करके हमें कंज्यूम करना है। कोल्ड प्रेस मतलब जो खाने पे मिलता है ना, जो कम प्रोसेस में होता है, जो दिखने में थोड़ा चिकना और उसका गहरा रंग होता है, येलोइश या ऑरेंजिश ऐसा कलर आता है उसको, ऑयल को, वो वाले ऑयल हमारे लिए अच्छे रहते हैं। तो वो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं क्योंकि उनको कम प्रोसेस किया जाता है। तो हमें क्या चेक करना है, ये कैलकुलेशन हमें, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया आपको कि जो कैलोरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई करिए आपके कैलोरी के न्यूट्रिएंट के हिसाब से। अगर कार्ब्स है तो मल्टीप्लाई बाय 4, प्रोटीन है तो मल्टीप्लाई बाय 4, अगर फैट है तो मल्टीप्लाई बाय 9। इससे आपकी कैलोरी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट समझ में आएगी। मतलब कभी कभी फूड पैकेट के ऊपर में लिखते हैं 280 कैलोरी, लेकिन जब आप कैलकुलेट करते हैं ना आपका सर्विंग, तो वो कम आ जाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू कम आ जाता है। अगर इसी के साथ अगर फाइबर करेंगे, खाएंगे, तो कैलोरीज और भी रिड्यूस हो जाए, क्योंकि कैलोरीज है ना, कार्ब्स की कैलोरीज को डाइटरी फाइबर कम कर देता है, माइनस कर देता है।
वो आपकी कैलोरी को रिड्यूस करने के लिए मदद कर देता है। तो डेफिनेटली आपको कैलोरीज का ट्रैक रखना जरूरी है। तो हर एक फूड पैकेट के ऊपर आपने देखा रहेगा कि FSSI ये मार्क आता है, क्योंकि हमारे पास जो भी इंडिया में या हर एक कंट्री का अपना अपना ट्रेडमार्क रहता है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट रहते हैं, जहां पे प्रोडक्ट को जांचा जाता है, परखा जाता है, उसकी वैल्यूएशन दिए हुए प्रोडक्ट की उसके हिसाब से है क्या, वो चेक की जाती है। जो भी अभी तक कंटेंट हमने देखे वो क्या हिसाब से है कि नहीं, ये सारी चीजें हमें हमारे जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स जो जो प्रोडक्ट देते हैं वो बताते हैं। तो हमारे पास अमेजिंग प्रोडक्ट है। जो लेबल पे लिखा होता है वही चीज होता है कि नहीं, एक शॉर्ट में वीडियो भी हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन हमारे पास अमेजिंग प्रोडक्ट है, अमेजिंग प्रोडक्ट्स है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, लेकिन उसमें से एक न्यूट्रिशन क्या है, ये जो प्रोडक्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बताता है। अगर आपके हाथ में आपका कैन रहेगा तो आपको यहाँ पे सारी न्यूट्रिशन वैल्यू जो दी गई है वो एज इट इज है, उसके कैन के अंदर एज इट इज है कि आपको डाइटरी फाइबर कितना है। अभी टोटल कैलोरी का रेशियो कैसे होना चाहिए, 10:1। अगर आप 10 ग्राम कार्ब्स ले रहे हैं तो 1 ग्राम आपका डाइटरी फाइबर होना चाहिए। 10:1 मतलब सलाद कितना खाना है, थाली से आपको 1 पोर्शन खाना ही खाना है। लेकिन यहाँ पे देख सकते कि एनर्जी हमारे पास 1 स्कूप में 94 कैलोरीज है, 25 ग्राम के इसमें Formula 1 में, बट डायट्री फाइबर 3 ग्राम है, वो 3 गुना ज्यादा है। इसके वजह से हमारा, जैसे हम लोग शेक चालू कर देते हैं, हमारा बाउल मूवमेंट करेक्ट होना चालू, हमारे ग्लूकोज लेवल मेंटेन होनी चालू हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फूड पैकेट, फूड बॉक्स पे FSSAI मार्क है हमारे पास, और ये लो GI फूड में आता है। तो ये लेबल हमें बता रहा है जो कैन के अंदर का माल है ना, वो ऊपर जो लिखा हुआ है वो उससे मैच कर रहा है। तो आपको ऐसी कुछ चीजें लेके आनी है कि आपका जो लेबल बता रहा है वही अंदर है। और आजकल मार्केट में जो फूड पैकेट्स आ रहे हैं वो ऐसे होते नहीं है। कैसे होते हैं वो आपको मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी, उसके ऊपर समझ में आ जाएगा आपको। तो बहुत ही शॉर्ट समय, वीडियो बहुत बड़ा है लेकिन मैं आपको बहुत ही शॉर्ट करके दिखाऊंगी। है, मतलब तुम मुझे दिन से रात पूरे दिन खिला दो, राइट? तो मैं रोकता हूँ खुद को कि मैं 15 दिन में एक बार खाऊं, हफ्ते में एक बार खाऊं, एक महीने में एक बार खाऊं। लेकिन बिस्किट मेरे घर में हमेशा स्टॉक भरा हुआ रहता है, मैं चलते फिरते कभी भी खाता हूँ। आई डोंट इवन ट्रैक। दो ही टाइप का बिस्किट होता है, एक है इंडल्जेंस बिस्किट which is like bourbon, hide and seek, which is like chocolate biscuit, and they don't market themselves as healthy. Indulgent biscuit, which is like essentially chocolates, you know, they should be renamed as chocolates. Yeah. And the second is the healthier biscuits, which is Parle G and Good Day biscuit and like the regular biscuits. The only difference is that one is marketing themselves as healthy and one is not, but both are bad for you. क्या बात कर रहे हो, बचपन से जो पार्ले जी ग्लूकोज है, गुड डे लाइट एट हार्ट है, ऑल दैट। I mean, कभी के बाद खा लो. I'm not like some, like, you know, you have to be realistic. Like, I'm not कि कोई कि अच्छा छुओ मत या कोई fear mongering and ये वो खा लो, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। मेरे घर में भी मतलब वो बिस्किट्स आते हैं, ऑल्दो मैं थोड़ा ट्राई करके कम करवाता हूँ, लेकिन वो आते हैं। ये नाइस टाइम बिस्किट आती है घर में, मेरे ग्रैंड डैड खाते हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है। बट मैं आपको पैकेजिंग दिखा सकता हूँ कि मतलब दिखाओ बताओ और मुझे ब्रेक डाउन करो एग्जैक्टली हर बिस्किट का कि कौन सा कैसे है और क्या प्रमोट कर रहा है। okay, sure. विच इज फैसिनेटिंग। मैं बिस्किट कंज्यूम, हार्डकोर बिस्किट ईटर कंज्यूमर हूँ मैं। So वाओ, I have some packages here. okay, I let's should break have them probably one done down. more, but yeah. So let's start with Good Day because that's the most famous ones. Okay. And then we break it down the wheat. I was just going to ask you that question, but you have it. ठीक है, so Good Day के बताओ। So Good Day cashew almond cookies. Cashew almond cookies, यहाँ काफी cashew और almond का 2-3 तो फोटो भी है। Okay, तो that's you can show that. इसमें कितना cashew और almonds होगा? Like approximately. Good Day इसमें लिखा हुआ है ना नीचे, per 15 gram serve, क्या है ये? No, approx 2 biscuits. Is अभी that तो ये कोई नहीं टेक्निकलिटी, बट अगर आप मतलब एज ए रेगुलर कंज्यूमर आप जो खाते हो तो आपको कितना एक बिस्किट में? हाँ। मतलब 50-60% तो होना चाहिए गुड डे में, अगर मैं कैश्यू और आलमंड देख रहा हूँ तो। हाँ, लेकिन अगर मैं कैश्यू और आलमंड बिस्किट ही खा रहा हूँ मिनिमम कितना होगा? 50% मिनिमम होना चाहिए ना, मतलब मिनिमम आप बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि अगर मैं आलमंड बिस्किट खा रहा हूँ तो इट हैज टू बी आलमंड। ओके, सो आलमंड 1.4% एंड कैशू 0.4%। और ये उन्होंने लिखा है, मैं कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये उनके ही पैकेज में है। तो मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम में और
खाली बॉर्नवीटा खाली वायरल नहीं हुई है, और भी वीडियोस वायरल हुई है। इसका कारण है कि उनके ही पैकेज में जो है मैं वही सुनाता हूँ लोग को, और वही सरप्राइज हो जाते हैं कि लोग सरप्राइज हो जाते हैं, अरे ये कैसे है। और ये और लीगली प्रॉब्लम है ना। लोग मेरे को कभी जब बॉर्नवीटा में वीडियो हटाया था तो लोग बोले अरे तू डिलीट क्यों किया, तू डर गया। लीगली वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, उनके पैकेज में लिखा हुआ है। हाँ, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि वो गलत कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनका लिखा हुआ है। तो लोग मेरे को बोल रहे हैं तू डर गया, ये किया वो किया, बट मैं उनका ही पैकेज कैसे सुना के लोग को बोल रहा हूँ। और मैं बस लोग को मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई आप प्लीज ऐसे है पैकेज जो आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हो जहां पे से भी खरीदते हो, ऐसे कोई घुमा लो और पढ़ लो। बस ये इतना ही मैं काम करता हूँ। सो ये कुछ एग्जाम्पल था कि जो मार्केट से हम लेके आते हैं, ना, कैशू बिस्किट्स है, बोर्नवीटा, ये सॉरी हम ये किसी भी फूड को हम गलत नहीं बता रहे, लेकिन डेफिनेटली जो वैल्यू आप सामने से देख के लेके आ रहे और बच्चों को दे रहे, या हम कुछ एक बेटर ऑप्शन के लिए खा रहे, कि उसके पीछे का लेवल आपको पढ़ना जरूरी है। क्या वो उतना कंटेंट उसके अंदर है, क्या वो न्यूट्रिशन वैल्यू उसके अंदर है क्या? अगर है तो डेफिनेटली आप आपके घर को फूड पैकेट से भरिए, डेफिनेटली आप उसको कंज्यूम करते हो। और जरूरी नहीं है कि आपको खाना नहीं है, आप चॉइस के लिए खा सकते हो, ऑप्शन के लिए खा सकते हो, लेकिन रेगुलर हैबिट करना बहुत गलत बात है। आपको कभी कभी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी जर्नी में है तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजों को फॉलो करना है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, जब हम बच्चों को या हम खुद चिप्स वाले या नमकीन वाले पैकेट्स को लेते, तो कभी सोचा है कि आपने कि ये वेफर्स कभी नम उनका क्रिस्पीनेस कम क्यों होता है, वो सॉफ्ट क्यों नहीं होते? घर में हाँ कोई चीज हम तल लेते हैं या कोई भी चीज को हम बना लेते हैं, है ना, कुछ भी चीजें हम बना लेते हैं कि खुली हवा में छोड़ते तो वो थोड़ी सी नरम हो जाती है, उसका क्रिस्पीनेस कम हो जाता है। लेकिन ये जो मार्केट से फूड पैकेट्स लेके आते हैं हम लोग, इनकी जो क्रिस्पीनेस है वो कम क्यों नहीं होती है कि नहीं? क्योंकि इसके अंदर एक, ये फूड पैकेट्स के अंदर एक गैस भरा हुआ होता है, जो कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस होता है, जो आपके जो प्रोडक्ट होते हैं अंदर का जो स्टफिंग होता है उसको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की रिएक्टिवनेस को रुका देता है। मतलब कोई भी खाना, कोई भी चीज ऑक्सीजन के सन्निहित में आ जाएगा, उसके रिलेशन में आ जाएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस चालू हो जाता है, उसका डेप्रिसिएशन चालू हो जाता है, वो चीज डिग्रेडेशन में चली जाती है, उसकी क्वालिटी लॉस होनी चालू हो जाती है, क्योंकि वो रिएक्शन करता है। लेकिन ये रिएक्शन ना करे, या प्रोडक्ट के अंदर, स्टफिंग के अंदर ना हो करके, वो प्रोडक्ट के अंदर, ये बॉक्स के अंदर या पैकेट के अंदर नाइट्रोजन का गैस भरा जाता है, जो कि लंबे समय के बाद आपको स्किन इरिटेशंस के प्रॉब्लम देंगे, आपको ब्रीदिंग के प्रॉब्लम देंगे, आपको जॉइंट्स के प्रॉब्लम देंगे। और ये सारी प्रोसेस, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को बंद कर देता है वो। आप अभी जब भी हम लोग बच्चों को कोई भी फूड पैकेट देते तो सोचिए एक बार, दो बार। और ग्रोसरी स्टोर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको सोचना है कि कौन से प्रोडक्ट को घर पे लेके आना है। थैंक यू सो मच, यहाँ तक मेरा पार्ट था। ओवर टू मेघा मैम।